स्त्री धर्म शास्त्रों के अनुसार यह जानना हम सबको अति आवश्यक है। हमारे समाज में नारी एक विशिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित है। आर्य पुरुष ने सदा ही उसे अपनी अर्धांगिनी माना है। व्यवहार में पुरुष मर्यादा से नारी मर्यादा सदा ही उच्च मानी गई है। जिस कुल में स्त्रियों का समादर होता है वहाँ भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, और जहाँ पर इनका समादर नहीं होता है उस कुल में सभी सत्कर्म निष्फल है। हिंदू रीति रिवाज में या जीवन में स्त्री मर्यादा को सदैव सर्वत्र सुरक्षित रखने का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्त्रियों का बाल्यावस्था में पिता ध्यान रखते हैं और युवावस्था में पति ध्यान रखते हैं और वृद्धावस्था में पुत्र ध्यान रखते हैं और रक्षा करते हैं। नारियों को कभी भी इनसे स्वतंत्र और पृथक रहने का शास्त्रों में विधान नहीं है। स्त्रियों को निर्बाध रूप से अपना स्वधर्म पालन करने के लिए और बाहरी आपत्तियों से उनकी रक्षा हेतु पुरुष समाज पर यह भार दिया गया है, लेकिन धर्मवीर पुरुष इसे भार नहीं मानता। वह इसे अपना कर्तव्य मानता है तथा स्त्रियों के लिए अलग से कोई यज्ञ व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसे अपने पति पारायणता के द्वारा ही उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। स्त्री पतिव्रत्य की पूर्ण निष्ठा प्राप्त करने पर नारी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए दोबारा पुरुष योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे स्त्री योनि से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। स्त्री अगर पतिव्रत्य का उचित पालन करती है तो उसमें दिव्य शक्तियों का आविर्भाव हो जाता है। पुरुष को जो शक्तियाँ योग, तप और जप से प्राप्त होती है वह शक्तियाँ नारी को केवल पतिव्रता धर्म का पालन करने से ही मिल जाती है। स्त्री जाति के लिए सतीत्व धर्म ही उसके कल्याण का एकमात्र उपाय है। लेकिन आधुनिक युग में स्त्री के लिए कल्याणकारी नारी धर्म पर कई प्रकार के आघात हो रहे हैं और इन्हें नारी जागरण, समाज सुधारक और समानाधिकार बोला जा रहा है। अपने शास्त्रों के अनुसार अगर स्त्री के जीवन काल में उसके पति का स्वर्गवास हो जाता है, इस विधान को कोई टाल नहीं सकता। उसे साधुमय जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने जीवन में भगवान का नाम, जप, कीर्तन और सत्संग में ही अपना जीवन गुजारना चाहिए। यही उसके लिए कल्याणकारी मार्ग है। आधुनिक समय में स्त्री जाति को बहुत ही सतर्कता से रहना चाहिए और अपने कल्याणकारी मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। अपने कुल में वीर, मेधावी, साहसी, उन्नतिशील संतति का सृजन हो, इसलिए प्रत्येक स्त्री को जीवन में पवित्रता बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। अपने ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत, भगवत गीता, रामायण आदि ग्रंथों का पठन और मनन करना चाहिए। स्त्री को अपने संतान को शास्त्रों के अनुसार समय पर संस्कार देने और करने चाहिए।
तथा प्रत्येक परिवार और समाज का यह कर्तव्य है स्त्री को सभी अवस्थाओं में स्वधर्म परिपालन की पूरी सुविधा प्रदान करें और इन्हें उपयुक्त शिक्षा प्रदान करें। इससे समाज, परिवार और राष्ट्र की उन्नति और कल्याण होगा।